नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोग देख रहे हैं एमपी लाइव। दोस्तों, अभी मची हुई है माया नगरी में उथल पुथल। सुशांत सिंह की मौत का मामला अभी थमा भी नहीं था कि नया विवाद खड़ा हो गया है। कंगना राणौत वर्सेस शिवसेना। ये फिल्म इंडस्ट्री में चल क्या रहा है? जब राजनीति मनोरंजन में इन्वॉल्व हो जाती है तो क्या ये सब होने लगता है? इन्हीं सब बातों पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ है वरिष्ठ फिल्म अभिनेता अहमद खान साहब। अहमद खान साहब किसी परिचय के मोहताज नहीं है, फिर भी मैं आपको बताना चाहूंगा, लगभग 100 से ज्यादा फिल्में, 50 से ज्यादा सीरियल और कुछ ऐसा काम जो आज भी हम सबके जहन में तैर रहा है। जो जीता वही सिकंदर हो, सरफरोश हो, अहमद साहब ने हमेशा अपनी भूमिका के साथ न्याय किया है। इतने सारे मीडिया चैनल, इतनी सारी बातें, इन सब के बीच में हमें जरूरत थी एक ऐसे दृष्टिकोण की जो किसी भी पार्टी से जुड़ा ना हो, जो किसी भी राजनीति से प्रेरित ना हो। अहमद खान साहब, आपका एमपी लाइव पर बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू, शुक्रिया। अहमद साहब, भोपाली भाषा में पहला सवाल, आप भोपाल से ही हैं, ये क्या हो रिया है? हो रिया वही है जो अब एक रिवाज बन गया है, क्योंकि अब बहुत सी चीजें ये भी हो गई हैं कि ये लाइमलाइट में रहने आने के लिए बहुत सी चीजें अब इस्तेमाल कर ली जाती हैं, और उन चीजों को लेकर अब एक अजीब सा लोगों का नजरिया बन गया है कि कुछ ऐसा करें कि जिससे कि हर तरफ एक हाहाकार मच जाए और हमारी जय जयकार हो। तो इस तरह का भी एक रिवाज हो गया है। और जैसा आप सवाल उठा रहे हो कि कंगना रनावत और बाकी चीजों का, इसका उसका, तो अब हो क्या रहा है कि लोग, जहां तक कुछ अरसा से ये चीज बन गई है कि लोग देखते हैं कि जहां कोई ऐसी चीज है जो ऊपर हमें दिख रही है, या किसी का नाम है, या कोई बड़ा उस जगह पर है, तो हम उसमें आगे बढ़ के आके उसके बारे में बोलने लगे, उसके ऊपर कुछ कहने लगे, ताकि मुझ पे फोकस आ जाए, लाइमलाइट में आ जाऊं। जैसे आजकल हो रहा है ना, जो सारी न्यूज चल रही है, मैं देखता हूं जितने जो ये नेशनल चैनल हैं, कि कोई भी मिल रहा है उसको पकड़ लिया कैमरा उसके ऊपर कि आप जरा बताइए, आपको ये लगता, आपको वो लगता, आपको क्या लगता, आप ये। तो इस तरह की जो चीजें हैं वो बड़ा एक अजीब सा पूरा देश में एक माहौल बन गया है। अब जैसा कि कंगना रनावत के ऊपर जो सारी चीजें आई कि उन्होंने बोलना शुरू करा सुशांत सिंह के ऊपर, ड्रग्स वगैरह के ऊपर, इसके उसके ये वो, तो समहाउ लोग बहुत ज्यादा चीजों को बढ़ा देते हैं, और वो बढ़ा इसलिए देते हैं ताकि मैं लोगों को नजर आने लगूं। हालांकि ऐसा नहीं है, मैं भी जानता हूं, इंडस्ट्री में मैं 40 साल से हूं। तो इंडस्ट्री में हाँ ठीक है, लोग लेते हैं, लोगों ने ड्रग्स ली है और लेते हैं, आज भी लेते हैं। एक सेक्शन है, कुछ वो लोग हैं। पर इसका मतलब ये नहीं है कि अब जैसे एक हाहाकार मचा दिया कि अब लोग कैसे जाएं, इंडस्ट्री में कैसे जाएं, और वहां कैसे जाएंगे, परिवार वाले जो अच्छे परिवार के बच्चे वो कैसे जाएंगे, ये सब इतनी हाय बवाल मचाना, इसका कोई मतलब नहीं है। अब इस तरह तो हर जगह लोग लेते हैं, मुझे मालूम है, मैं जानता हूं कौन सा ऐसा एरिया सोसाइटी का है जहां पे लोग ड्रग्स नहीं लेते हैं, चरस गांजा नहीं लेते हैं। शराब तो हर कोई पूरे देश में, मेरा ख्याल 130 करोड़ की आबादी में 100 करोड़ लोग तो पीते ही हैं शराब। तो मतलब फिर सोसाइटी छोड़ दें, हम सोसाइटी में ना रहें। हाँ, अब ड्रग्स एक ऐसी चीज है कि जो अब संभव कहीं लोगों को, अब लोग जैसे चिलम में गांजा पीते हैं, उन्हें लगता है कि हम सातवें आसमान पे जाते हैं, घूमते हैं। अब वैसे ही चंद लोग हैं कुछ जो कि इस तरह लोगों में मिल जाते हैं, घुल जाते हैं, जहां पर आकर वो चीजें हैं वो लोग लेते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप जैसे कि सोसाइटी में
लोग हैं कि वो कुछ चोरी भी करते, डकैती भी डालते, बहुत से जेब कतरे भी हैं, तो मतलब क्या पूरी सोसाइटी बेकार हो गई? खराब। हम अहमद पूरी साहब अभी, सोसाइटी को अब बाइकआउट कर दें? अहमद साहब, अहमद साहब अभी सबसे प्रमुख सवाल लोगों के दिमाग में ये है, हाँ, आप इतने वरिष्ठ अभिनेता है, आपने इंडस्ट्री को बहुत बारीकी से देखा है, सुशांत सिंह राजपूत की जो मौत है, हाँ। आपको क्या लगता है कि वो एक आत्महत्या है या उनकी हत्या है या उसकी अभी जांच होना चाहिए? आप क्या बोलना चाहेंगे, क्योंकि अभी पूरी की पूरी जनता, पूरी पब्लिक कंफ्यूज हो गई है देश की। हाँ, हाँ, हाँ। आपको क्या लगता है, आपको प्रथम दृष्टया जब आपको ये खबर मिली और जिस तरीके से आप अभी खबरें देख रहे हैं, आपका क्या मानस है? भाई, अगर मैं अपनी बात कहूं और अगर इसके ऊपर कोई बुरा ना माने या गलत ना सोचे, कि हर भाई इंसान जो सोचता है या उसको लगता है वो बोल सकता है, कह सकता है, उस लिहाज से मैंने जो एनालाइज किया है, चीजों को देखा, और जो कि मैं खुद इंडस्ट्री के अंदर रहा हूं, अंदर अभी भी मतलब है। उस जगह पर अभी भी, मतलब शुरू से अभी तक हूँ, रहा हूं, कि जी। हर एक को जानता हूं कि कौन कैसा है, क्या कर सकता है, और किस किस तरह के लोग हैं और जो आए हैं, वगैरह वगैरह। तो उसी तरह मुझे जो लगता है कि सुशांत सिंह का, क्योंकि एक चीज है, ये आपको बहुत ही क्लियर मैं बता दूं, कि जैसा कि टीवी इंडस्ट्री जो है, टीवी इंडस्ट्री में जितने भी यंगस्टर्स आते हैं, यंग लोग आते हैं, उसमें उनके ऊपर एक टैग लगा दिया जाता है कि मेन लीड है, हीरो हीरोइन है। तो अब वो हीरो हीरोइन ऐसे उस सीरियल में फिर वो अपने आप को ढालने बनाने लगते हैं, तो वो कंपेयर करते हैं किससे? फिल्म के जो स्टार्स हैं, हीरो हीरोइन, शाहरुख खान, आमिर खान, सलमान खान, अक्षय कुमार, अक्षय खन्ना और अजय देवगन वगैरह वगैरह, एंड काजोल और माधुरी, और ये वो सबसे वो अपने को उस तरह से तोलने लगते हैं। अब वहां से अचानक कोई आगे बढ़ जाता है और फिल्म में आके उस बड़े पर्दे पर जब उसको एकदम से सारी चीज मिल जाती है, तो अक्सर होता है कि वो जब एकदम से इतना कुछ बड़ा मिल जाता है, उतनी बड़ी फेम, पैसा, वो जगह, और वो स्टेटस पे आ जाता है, तो वहां पर अक्सर मैंने ये देखा है, जिस बिना पे कह रहा हूं, कि लोगों में एक चीज ये आ जाती है, धारणा बन जाती है कि अरे चलो ठीक है, अब तो अपने मजे के लिए हम कुछ भी कर ले, ठीक है, कोई बात नहीं है। तो इस तरह वो मजे और शौक और अपने टाइम पास के हिसाब से लोग इस तरह इस चीजों में आ जाते हैं, जो आज हम लोग बोल रहे हैं, और जो इतना वावेला मचा हुआ है कि ड्रग्स ड्रग्स ड्रग्स, ये वो सब। तो मुझे लग रहा है कि सुशांत सिंह का, शायद, ये भी नहीं मैं कह रहा हूं कि यही सच है, शायद ऐसा हुआ है कि वो इस तरह उस स्टेटस पे आ गया, और अब उसको सारी चीज, वो चकाचौंध इतनी ज्यादा हो गई, और वहां पे आके फिर एक चीज ये भी आ जाती है कि एक ग्लैमर का जो असर, वो हावी हो जाता है आदमी के ऊपर। ग्लैमर मीन्स के गर्लफ्रेंड बनाना, और लड़कियों की तरफ अट्रैक्ट होना, और ड्रग्स उनका पार्टियों में जाना। साथ होना, पार्टियां वगैरह वगैरह। तो हम्म। उसमें वो इन्वॉल्व होके, पर शुरुआत में आदमी को पता नहीं लगता है कि हम किधर जा रहे हैं, क्या हो रहा है। उसको आसपास सब चीज लगती है, सारे लोग, कि मेरी गर्लफ्रेंड भी है और ये भी है, वो मेरी उस लड़की से दोस्ती है, उससे है, चलो हम वहाँ ये भी ले लेते हैं, वो भी ले लेते हैं, ड्रग्स लिए, वो बियर ड्रिंक कर ली, वगैरह वगैरह। तो ठीक है, इट्स जस्ट इंजॉयमेंट है, तो हम इंजॉय कर रहे हैं। तो मुझे लग रहा है ये उस तरह, ये सारी चीजों में उलझता चला गया, और फिर वो काफी कुछ कॉम्प्लिकेशंस पैदा हो गए। उनके फ्रेंड्स, गर्लफ्रेंड, पैसा और स्टेटस, और ये गर्ल ड्रग, ये वो, उस चीज में फिर अब वो शायद उस स्टेज पे आ गया कि उसे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या क्या करूं, कैसे क्या बने, किस तरह चीजों से मैं अब उन चीजों को सुलझा सकता हूं। तो मुझे लग रहा है कि वो चीजें इतनी उलझ गई उसके आसपास, उसकी अपनी खुद की, तो उसे शायद समझ नहीं आ पाया कि अब करूं तो क्या करूं, कैसे उनको सुलझाऊं। और फिर वो उस सुलझाने के चक्कर में वो उस चीज को और ज्यादा कंज्यूम करता गया,
जो उसके ऊपर, और वो ये मैं भी जानता हूं कि ये चीजें जो हैं ये ब्रेन पे बहुत इफेक्ट करती हैं। ये सारी चीजें जो है आपके ब्रेन को बिल्कुल एकदम ठंडा कर देती हैं। वो उतना ज्यादा रीजनिंग नहीं कर पाता जैसे हम आप अभी कर सकते किसी चीज का। अगर हम कुछ करना चाहें कि भाई कि हम ये तोड़ देंगे, ये गिरा, पर फिर थोड़ा सोच लेंगे कि अरे नहीं ये करेंगे तो ये ऐसा होगा ऐसा होगा, तो वो रीजनिंग करके उस चीज को हम समझ लेते। और उस तरह वो चीजें इतना लेने करने के बाद फिर वो आदमी का जो माइंड है वो रीजनिंग नहीं कर पाता है उन चीजों को सही तरह से। अब वो फिर जो आसपास है उनसे बोलता है, अरे ऐसा है क्या करें यार, तुम बताओ, अच्छा तुम अपनी राय दो, तुम अपनी राय दो। वो फिर उस चक्कर में आ जाता। अब वहां कुछ लोग ये भी है भाई, हो ऐसे भी लोग साथ रहते हैं, जुड़ जाते हैं जब आदमी उस स्टेज पे आ जाता है कि जो हाँ में हाँ मिलाने के लिए वो उनको फायदा होता है कि भाई मुझे कुछ पैसा मिल जाएगा, कोई काम मिल जाएगा, उसके जरिए मैं कुछ और करने लगूंगा, मेरा कोई आगे रास्ता बन जाएगा, काम बन जाएगा, कहीं शो मिल जाएंगे, कुछ हो जाएगा वगैरह वगैरह। हम्म। तो ऐसा भी होता है, पर उसमें फिर आदमी को सही राय नहीं मिल पाती है। चाटुकारों की फौज लग जाती है वो आसपास, सारा कुछ हो बेनिफिट लेने जाता के है। लिए। अब उसमें ये भी समझ पाना, देख पाना बड़ा एक वो हो जाता है कि भाई अगर आप किसी से फ्रेंडली है जो अपोजिट सेक्स है, जैसे जो फीमेल है, लड़की है वगैरह, तो अब उसमें कौन कितना जेन्युइन है। तो देखो एक चीज मैं ये बताऊंगा कि सिर्फ ये बोल देना कि अरे लड़की ऐसी है, लड़की ने करा, आदमी भी वो करते हैं। तो क्वेश्चन ये नहीं है कि भाई फीमेल है तो वो करा है। ऐसे कितने लोग हैं जो मेल होते हैं, जो लोग रहते हैं, कितने लोगों के साथ लोग रहे हैं। जैसे जब महमूद, जो मरहूम महमूद कॉमेडियन जो थे, उनके आगे पीछे कितने लोग रहते थे, फायदा उठाते थे जब वो पीक पे थे, उनका एक उरूज था। राजेश खन्ना काका जी जो थे स्वर्गवासी, उनके आगे पीछे जो थे संजीव कुमार थे, तो उनके आगे पीछे भी लोग, आदमी जो थे बहुत थे जो फायदे उठाते थे। इस तरह जो होते थे वो फिर वो उनको अब दिखा देना कि बस वो सब कुछ जो है आपके आसपास सब आपका जैसा है और उससे बेहतर कहीं दुनिया में कुछ नहीं है। तो वो सिचुएशन में जब आदमी आके फंसता है तो फिर उससे निकलना जरा मुश्किल हो जाता है। और ये जो चीजें हैं जैसे ये ड्रग्स और इस टाइप की जो नाम लिए हैं जो चीजें, वो बिल्कुल जो माइंड है वो बहुत ही बिल्कुल आपका इतना ठंडा पड़ जाता है कि स्लो डाउन आप, हो जाता है। हाँ बहुत स्लो हो जाता है। आपके सारे रिफ्लेक्शन जो है, आपकी सोच जो है, आपके इमोशन चीजें वो सब बिल्कुल स्लो पड़ जाती है, एकदम डाउन हो जाता है वो पूरी बॉडी। टेम्परेरी टेम्परेरी रिलीफ मिलता है ड्रग से। हाँ बहुत टेम्परेरी, उस टाइम आपको लगता है कि अच्छा हाँ ये सब अच्छा हो रहा है, अच्छी चीज है, जो है वो दिख रहा, वो बड़ा अच्छा लग रहा है। आपने मुझसे कुछ अच्छा बोला, अच्छी बात करने लगे तो मैं आपको लिपटाने लगा, चिपटाने लगा, किस करने लगा कि अरे यार तू मेरा बड़ा वेल विशर है, तू बहुत अच्छा है, सब तो बड़ा अच्छा लगने लगता है। पर वो हम्म। खुद इंसान अपना दिमाग जो है उतना यूज नहीं कर पाता है। तो मुझे लगता है कि वो धीमे धीमे उस स्टेज पे आ गया कि उससे लगने लगा कि अच्छा हाँ चलो इस तरह मैं ये कर दूंगा तो सारा कुछ खत्म हो जाएगा। हम्म। क्योंकि वो ये रीजनिंग नहीं कर पाया कि अगर नहीं यार, अगर मैं सुसाइड कर रहा हूं तो कर लूंगा, तो वो करके चीजें तो नहीं खत्म होंगी, मैं खत्म हो अहमद जाऊंगा। अहमद साहब, आपके इस ओपिनियन से ये तो समझ में आ रहा है कि सुशांत सिंह राजपूत की जो मौत है, आप उसको बोल रहे हैं कि वो मानसिक अवसाद का शिकार थे, कहीं ना कहीं मेंटल डिप्रेशन रहा होगा जिस वजह से उन्होंने ये कदम उठाया होगा। हो सकता ये है, आपका बिल्कुल। व्यू मुझे मिल गया है। ये आपका व्यू मुझे मिल गया। अभी सेकंड जो घटना हुई है अहमद साहब, हम्म, कंगना रणावत वर्सेस शिवसेना, हाँ कि कंगना रणावत ने कुछ बोला और शिवसेना ने उसका घर तोड़ दिया बहुत शॉर्ट नोटिस पे। और आज उसको कंगना रणावत के पीछे आज बहुत बड़ा सपोर्ट है। हाँ कहीं ना कहीं चीजें पॉलिटिकल होती भी दिख रही हैं। हालांकि वो शुरू से अपने बेबाक रवैये के लिए जानी जाती है। मेन हाँ, नहीं कोई, डोमिनेटेड इंडस्ट्री में भी वो एज अ महिला अपनी पहचान, अपना मुकाम बनाने में कामयाब हुई है। इस पूरे प्रकरण को, इस पूरे एपिसोड को आप कैसे देखते हैं? और आप जब महाराष्ट्र में रहते हैं, तो क्या आपको कभी शिवसेना या शिव सैनिकों के इस बुरे बर्ताव का
या उनकी एक मराठा सुपीरियरिटी का सामना करना पड़ा है? दो सवाल आपसे अहमद साहब। कंगना रनावत को आप कैसे देखते हैं? और जब आप खुद हाँ महाराष्ट्र में होते हैं तो आपको मराठा सुपीरियरिटी का सामना करना पड़ता है क्या, वहां के लोकल लोगों से या वहां की पॉलिटिकल पार्टी से? हाँ, वो तो है भाई। देखो, वो तो उनका रहता, सुपीरियरिटी उनकी तो रहती है। और स्पेशली जो शिवसेना है, क्योंकि भाई वो पावर में रहते हैं, उनका पावर होता है, तो वो अपना तो वो रखते हैं, वर्चस्व उनका होता है कि भाई कि हम मराठी मानस है, भाई हमारा है, आमची माटी आमची मानस, आमची मुंबई आमची महाराष्ट्र। तो वो है, वो तो एक आम बात है। कोई वो तो ऐसा है नहीं कि लोग नहीं जानते हैं। दूसरी बात है, अब जैसे कंगना का है, तो कंगना का जैसे शुरू से एक रहा है, तो अब वो उसका भी वैसे ही था। जैसे मैं जब बॉम्बे गया था, इंडस्ट्री में गया था, तो कुछ नहीं था, मैं था अपना, मेरी सोच समझ थी, दिमाग था, हाथ पैर थे, और उसी बिना पे, उसी बूते पे गया था, और उसी बूते पे सब कराया जो भी था। वैसी कंगना गई वहां, उसने करा। तो अब वो कुछ चीजें होती हैं कि वहां पे लोग भी ऐसे रहते हैं जो रास्ता सुझाते हैं कि यार तुम थोड़ा सा ऐसा इंटरव्यू में बोलोगे तो तुम्हारी पब्लिसिटी होगी, तुम ऐसा बोलोगे करोगे। ऐसा होते होते तो उसको भी शायद लगने लगा कि भाई इससे ज्यादा पब्लिसिटी हो जाती है, मेरी फिल्म है, तो थोड़ा बूस्ट मिलेगा, लोग उसको उस तरफ अट्रैक्ट होंगे। अब ऐसा करते करते कुछ कुछ टॉपिक को चीजें अक्सर उसको ऐसी मिलती गई जिसपे उस पे लगा कि इस पे हम जितना बोलेंगे उतना ज्यादा पब्लिसिटी हो जाएगी। अब इस केस में अब जो ये मामला आया, ये ड्रग्स और ये वो सुशांत सिंह वगैरह, तो समहाउ अब मुझे यही लग रहा है कि पॉलिटिकली उसको बैकअप जो मिला दिया गया कि भाई तुम अब इसके ऊपर आगे चल के तुम अगुवाई तुम करो, बैकअप तुम्हें रहेगा, और वो हम तुम्हें, जैसे होता ना कि भाई कि हम बाहर से सपोर्ट करेंगे आपको, हम सरकार हम्म। में नहीं है पर बाहर से सपोर्ट करेंगे आपको। तो हम्म। उसी तरह से मुझे लग रहा है कि वो उसको बाहर से सपोर्ट जो दिया जा रहा है, दिया गया, और उसको आगे करके अगुवाई उसकी रखी गई। तो फिर उसको भी लगा कि जाहिर सी बात है कि भाई जब अगर हमारा इतना बैकअप है, सपोर्ट है और चीजें है, सब है, तो जाहिर सी बात है वो किसी को भी लगेगा। अगर उस हम्म। तरह कोई रहता करता है और उसकी सारी चीजें हैं, और उस तरह वो उस आगे अहमद साहब, जाना जिस तरीके से कंगना रनावत का मकान तोड़ा गया, उनका हम्म, ऑफिस तोड़ा गया 50 करोड़ का, उस पे आपका क्या कहना है कि उसको 24 घंटे भी नहीं मिले? वो हिमाचल में थी, हाँ उसके हाँ पास वाला बंगला मनीष मल्होत्रा का था जिसको 7 दिन का समय दिया गया। हाँ। क्या आपको लगता है कि एक एक्ट्रेस के खिलाफ, एक लड़की के खिलाफ पूरा पॉलिटिकल सिस्टम को इस तरीके से बर्ताव करना चाहिए? नहीं नहीं, बिल्कुल, वो तो बिल्कुल गलत है। और अब देखो, एक चीज बता दूं, ये बिल्कुल गलत है, और ये बहुत गलत हो रहा है, पूरे मुल्क में ये हो रहा है। नॉट ओनली महाराष्ट्र, नॉट ओनली शिवसेना गवर्नमेंट, पूरे मुल्क में आज ये हो रहा है। और मैं अगर ओपनली कहूँ, साफ साफ, पता नहीं कल को हो सकता है मेरे वहां कोई आ जाए, मेरे पास आ जाए, पर ये सच बात है कि आज के वक्त में हिंदुस्तान जो है, अपना मुल्क जो है, यहाँ पे बहुत बुरा माहौल बना हुआ है। हम्म। और इस वक्त में, आज के दौर में, ये पहले नहीं होता था, पहले नहीं था कि जो पॉलिटिकल पार्टियां थी या जो पॉलिटिकल लोग थे वो ऐसा करते थे या ऐसे थे, ऐसे नहीं थे। ये अब हो हम्म। गया है कि ये पॉलिटिकल पार्टियां नहीं अब है, सियासत नहीं है, ये एक माफिया ग्रुप बन गए हैं। हम्म। माफिया तो चलो ओपनली है कि भाई ये माफिया ग्रुप है, कि वो दाऊद इब्राहिम और छोटा राजन और फलाने राजन और धमाके राजन और ये वो तू मैं। ये लोग हिडन अब है। ये अब ये जो है, तो ये जो, क्योंकि पॉलिटिकल जो एक माफिया, ये गैंग है हर स्टेट के अलग अलग, और एक हम्म। सेंटर का। हम्म। अब चूंकि अब एक माफिया अपना ग्रुप बना लो और पावर में आ जाओ, तो सोने पे सुहागा, आपके हाथ में, आपके पास सब कुछ है। आप जब चाहो पुलिस को कहीं कुछ उसको बोलो, साहब जाओ करो, ये करो वो करो, सीबीआई को बोलो, इसको बोलो, अरे यहां तक कि अदालतें चलाई जा रही हैं। हम्म। ये तो सारा मुल्क जानता है, अदालतें चलाई जा रही हैं भाई। अब सब सरकार के तंत्र से
के कहे पे अदालतें चल रही हैं, हो रहा है काम। क्या ये लोग नहीं देख रहे हैं? लोग भी देख रहे हैं आज। अब भले वो गलत सलत जो भी देते हैं, नेशनल चैनल वाले हैं, न्यूज देते हैं, सब है, पर वो भी ये बता रहे हैं, दिखा रहे हैं, और आम जनता भी कह रही है। हम्म। आम जनता को भी समझ में आ रहा, दिखाई दे रहा है कि अदालतों के फैसले भी सरकार ही के मशवरे पे हो रहे हैं। हम्म। तो ये जो एक बड़ा एक माफिया बना हुआ है ग्रुप हर जगह, पॉलिटिक्स के नाम पे, हम्म। पॉलिटिकल पार्टी के नाम पे, हम्म। तो अब वो उससे फिर बचना बड़ा मुश्किल है। फिर हम्म। आपकी आवाज कहीं कुछ नहीं है, फिर वो आप भूल जाइए आप कि लोकतंत्र है और जनता जनतंत्र है, और उसमें आप अपनी आवाज उठा सकते हैं, आप वो अपने विचार रख सकते हैं, आप नहीं, आप अपने अहमद विचार साहब, रख, तो उसके अहमद ऊपर साहब, फौरन यही होगा। जी 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 जी, अहमद साहब, बस सिंगल कमेंट आपका लेना चाहूंगा। आप फिल्म इंडस्ट्री का एक हिस्सा हैं। अभी इस पूरे प्रकरण में, कंगना रणावत वर्सेस शिवसेना में, आप किसकी तरफ हैं? आपको कौन सही लगता है? नहीं, हम तरफदारी तो देखो भाई किसी की नहीं करते, तरफदारी हम करते सच की और बुराई की, सही की और जी। गलत की। और क्या वैसे सही लगता और वैसे भी मुझे ये कि अब मेरा तो पॉलिटिक्स वगैरह उसका तो मैं बिल्कुल कोई वास्ता रखता नहीं हूँ, क्योंकि है? जैसा जी। मैंने कहा, अब पॉलिटिक्स अपने मुल्क में, अब पॉलिटिक्स सियासत राजनीति तो नहीं है। नहीं, तिकड़म बात। आपसे सवाल अहमद साहब, कलाकार वर्सेस राजनीति है। एक फिल्मी अदाकारा वर्सेस राजनीति। आपको किसका पक्ष सही लगता है? नहीं, क्योंकि जो करा गया है, जो हुआ है, वो तो गलत है। जी। ऐसे नहीं करना चाहिए था, और वो गलत है। वो, और ये सवाल नहीं है, मैं इसको नहीं मानता हूं कि फीमेल मेल और ये वो नहीं, एक इंसान है, जो भी है हम्म। इंसान है। इंसान के साथ अगर आपने गलत किया या कोई गलत करता है, वो गलत है, जी। जो कि नहीं होना चाहिए था। हाँ, आप बात करिए, बोलिए, कहिए, और अब और जो उसूलन है, तो फिर संविधान कहाँ रहा देश का? संविधान तो है हम्म। ही नहीं कहीं। हम तो अपनी मर्जी से चला कर रहे हैं ना। तो जब एक अपनी कार्टून के मर्जी से, पीछे अहमद साहब, एक कार्टून के पीछे एक रिटायर्ड नेवी अफसर, हाँ, जो कि बुजुर्ग है, जिसने देश की सेवा करी है, उसको बिल्कुल, 5-6 गुंडों ने जाके मारा है, और वो गुंडे एक ही रात में उनकी जमानत हो जाती है। हाँ, बिल्कुल, हाँ, वही ना, एक यही मैंने बुजुर्ग कहा। आदमी जिसने देश की सेवा करी। बिल्कुल। तो ये तो कुछ है ही नहीं ना। ये पूरा जो है एक माफिया है, वो चल रहा, वो जाके कभी जब चाहे जो मर्जी आए कर ले। और ये तो खाली बातें हैं, वावेला मचाया जाता है देशभक्ति और हमारे शहीद लोग, हमारी सेना, हमारी फौज, और उनका ये पराक्रम, और उनका ये खाली बातें हैं लोगों, ये आम लोगों को भरमाने के लिए, दिखाने के लिए। पर ये कि जब अपनी बात आती है, तो चाहे वो कोई शहीद का की फैमिली हो, या कोई फौजी हो, चाहे वो कोई बड़ा आर्मी का कुछ हो, हम उसके साथ कुछ भी कर देंगे, क्योंकि हम माफिया हैं। हमारे पास पावर भी है और हमारे कंट्रोल में है, और हम जब जैसा चाहेंगे ऑर्डर कर देंगे, वैसा किया जाएगा। वो ठीक यही है। बिल्कुल। जी अहमद साहब, अहमद साहब, पूरा आपका मुझे दृष्टिकोण मिल गया है। और हमारे दर्शक ये इंटरव्यू देख के उनको बहुत कुछ चीजें समझ में आने वाली हैं। दो चीजें बहुत स्पष्ट तौर पे आपने इस इंटरव्यू में कही है। सुशांत सिंह मौत के मामले में आपका ये साफ कहना है कि चूंकि उसने चकाचौंध और ग्लैमर बहुत जल्दी देखा, और फिर वो उस पूरी दुनिया से बाहर नहीं निकल पाए, हैंडल नहीं कर पाए अपने आप को। और ऐसा पहले भी होता रहता था कि बहुत सारे लोग आसपास बड़े एक्टर्स के जमावड़ा लगा लेते थे और उनको गलत राय देते थे, जिससे कि उनको कुछ लाभ मिलता रहे। और कंगना रनावत के केस में आपका यह कहना है कि जो भी उसके साथ हुआ बहुत गलत है, लेकिन उसको इस नजरिए से ना देखे कि एक महिला है या कुछ है। किसी भी इंसान के साथ यदि कोई भी इस तरीके की घटना होती है, तो उसके आप खिलाफ है। ऐसे ही मैं समझू ना अहमद जैसे, साहब? बिल्कुल भाई, अब जैसे कि नेवी ऑफिसर के साथ किया गया, वो गलत है, बिल्कुल गलत है, बहुत बुरा है। हम्म। फिर आप किस किस बिना पे आप बोलते हो कि हमारे जो ये रक्षक हैं, देश को बचाने वाले और ये करने वाले, वो करने वाले, हमारी सेना और ये वो, तो ये तो फिर मतलब खाली बातें ही होगी ना।
ठीक है अहमद साहब, हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप मध्य प्रदेश के आपने मध्य प्रदेश का नाम ऊंचा ही किया है फिल्म इंडस्ट्री में, इतनी सारी फिल्में कर चुके हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। आपका एक टीवी सीरियल की शूटिंग भी चल रही है भोपाल में, और हाँ, हम आपको अक्सर इस तरीके की चर्चाओं में बुलाते रहेंगे। जरूर जरूर, थैंक यू, बहुत थैंक बहुत यू। धन्यवाद अहमद साहब।